हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू एलेक्सा लर्निंग पॉइंट। आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं आपके अपने प्लेटफॉर्म एलेक्सा लर्निंग पॉइंट में। ये जो विश्वास बैच चल रहा है, ये बेटा जो बैच है ये बिल्कुल फ्री बैच चल रहा है यूट्यूब पर, जिसमें आपको सारे सब्जेक्ट बेटा मिल रहे हैं बिल्कुल फ्री में। आज हम लेकर आए हैं क्लास 12 की इंग्लिश लिटरेचर को, और यकीन मानिए कि आप इस चैप्टर को अगर देख लेते हैं एंड तक तो यकीन मानिए आज के बाद आपको चैप्टर देखने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। चैप्टर को यहां पर इस ढंग से कराया जाएगा कि आप उस स्टोरी में खुद इन्वॉल्व हो जाएंगे, आपको बेहतरीन मजा आएगा इस स्टोरी में। तो होने क्या वाला है इसको थोड़ा समझिए। पहला चैप्टर जिसका नाम है द लास्ट लेसन, बेटा पहला चैप्टर आपके प्रोज का जिसका नाम ही है क्या, लास्ट लेसन, जिसका नाम बेटा क्या है, लास्ट लेसन। इसका नाम लास्ट लेसन क्यों पड़ा है यह हम इस पर देखेंगे, और बेटा इसको किसने लिखा है, ये स्टोरी क्या है, हम इस स्टोरी में बेटा बिल्कुल रिवॉल्व हो जाएंगे। और ध्यान रखना इसकी खास बात यह है कि बेटा हम जो है इसमें 2 से 3 लेयर में इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, और आपको ये चैप्टर कंप्लीटली समझ में आएगा, क्योंकि जो लेयर होगी उस लेयर में बेटा फर्स्ट राउंड, फिर बेटा हम कंप्लीट करेंगे सेकेंड राउंड, फिर हम कंप्लीट करेंगे बेटा थर्ड राउंड। आपको एक राउंड में हो सकता है कम समझ में आए, दूसरे राउंड में समझ में आएगा, तीसरे में बिल्कुल। अब यहां पर बेटा आप बुक लेकर मत बैठिए, आप बुक लेकर मत बैठिए, क्योंकि रीडिंग चीज अलग हो गई, आपने बचपन से रीडिंग करी होगी। यहां पर मेन बात यह है कि चैप्टर आपके दिमाग में पूरा होना चाहिए, क्योंकि जब आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो क्वेश्चन जब पूछे जाएंगे तो आपको वो आंसर करना आना चाहिए, फॉर्मेशन आना चाहिए। चलिए बेटा चलते हैं चैप्टर की तरफ। बेटा फर्स्ट चैप्टर क्लास 12 का जिसका नाम है द लास्ट लेसन, इसको बेटा अल्फोंस डाउडेट ने लिखा है। किसने लिखा है बेटा, अल्फोंस डाउडेट ने बेटा इस चैप्टर को लिखा है, अल्फोंस डाउडेट, ठीक है बेटा, इन्होंने बेटा इस चैप्टर को लिखा है। और बेटा यह जो है ये कहानी फर्स्ट राउंड की, मैं आपके दिमाग में थोड़ी सी चीजें डाल रहा हूं बेटा। इसमें 2 कैरेक्टर हैं, पहला कैरेक्टर और दूसरा कैरेक्टर, जो कि मेन इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं। ये कहानी जो है लाल, ये कहानी जो है ये बेटा फ्रांस पर सेट है। कहां पर बेटा, फ्रांस पर सेट है। कहां पर सेट है, फ्रांस पर सेट है। और फ्रांस पर जब सेट है, एक कैरेक्टर है बेटा एज अ टीचर, एक टीचर के रूप में एक कैरेक्टर है, और दूसरा कैरेक्टर है बेटा एक स्टूडेंट के रूप में। किसके रूप में है, स्टूडेंट के रूप में है। टीचर का नाम बेटा एम हैमेल है। क्या नाम है बेटा, एम हैमेल। और स्टूडेंट का नाम क्या है, फ्रेंच स्टूडेंट का नाम है। क्या नाम है बेटा, फ्रेंच स्टूडेंट का नाम है। तो इन दोनों के बीच ये कहानी घूमती है, तो आपको समझ में आएगा कि ये स्टूडेंट कैसा है और टीचर कैसे रहे हैं, और इन दोनों में हुआ क्या। ये फ्रांस से संबंधित कहानी है, उस समय की कहानी है बेटा जब फ्रैंको प्रूशियन वॉर चल रहा था। क्या चल रहा था बेटा, फ्रैंको प्रूशियन वॉर। बेटा ये उस समय की बात है जब फ्रांस और जर्मनी में बेटा क्या चल रहा था, युद्ध चल रहा था फ्रांस और जर्मनी के बीच में, जिसमें बेटा जर्मनी क्या करता है, फ्रांस को हरा देता है। और जब कोई भी राष्ट्र किसी भी देश को हरा देता है तो वो अपने नियम कानून लेकर आता है। ऐसे ही फ्रांस के 2 डिस्ट्रिक्ट जो थे बेटा, फ्रांस के जो दो डिस्ट्रिक्ट थे, एल्सेस और लॉरेन, एल्सेस और लॉरेन जो थे, जो 2 डिस्ट्रिक्ट थे बेटा, इन पर बेटा क्या फ्रांस जर्मनी का क्या हो गया था, डोमिनेंस जर्मनी ने अपना कर लिया था। और जब किसी भी राष्ट्र पर बेटा कोई दूसरा राष्ट्र अधिकार कर लेता है तो आपको पता है कि वो अपने नियम कानून कायदे चलाएगा। अच्छा एक मुझे बेटा बात बताओ कि जैसे हम इंडिया में रहते हैं, भारत में रहते हैं, तो हमारी जो भाषा है हिंदुस्तान की वो हिंदी है। ऐसे ही बेटा जो फ्रांस में रह रहे होंगे उनकी भाषा क्या होगी, उनकी भाषा फ्रेंच होगी। कौन सी भाषा होगी, उनकी मदर टंग क्या होगी, फ्रेंच होगी, तो हिंदी तो नहीं होगी ना। तो ऐसे ही बेटा ये कहानी इस भाषा को लेकर घूमती है। तो इस कहानी को जो हमने डिफाइन किया है, इस कहानी में बेटा क्योंकि कोई भी कहानी होगी, इस कहानी में इंसिडेंट भरे पड़े होंगे, तो मैंने इस कहानी को ऐसे बनाया है कि जो है हर इंसिडेंट पर बात होगी, और उनसे आप क्वेश्चन भी बना पाओगे। इंसिडेंट को लेकर आया हूं कि क्या उस स्टोरी में इंसिडेंट हुए एक एक क्रम से। तो बेटा चलते हैं अपने सेकंड राउंड की तरफ, जिसमें बेटा हम समझने वाले हैं चीजों को कैसे क्या होने वाला है। उससे पहले सफलता की सबसे खास बात है कि वो मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। सफलता की सबसे खास बात यह है कि मेहनत करने वालों पर
फिदा हो जाती है। अब लाल हम चलते हैं सीधा अपने चैप्टर की तरफ। इसमें बेटा लास्ट लेसन, इसका चैप्टर का बेटा भूमिका आपके दिमाग में होनी चाहिए। क्या ये क्या कहता है चैप्टर? इसके देखो बेटा ऑथर जो है अल्फोंस डाउडेड हैं, जो कि मैंने आपको बताया, पब्लिश्ड इन 1873, सेट ड्यूरिंग फ्रैंको प्रूशियन वॉर 1870-71। यह कहानी जो पब्लिश हुई थी 1873 में, कब? जब फ्रैंको प्रूशियन वॉर चल रहा था। कब चल रहा था? 1870-71 के बीच की कहानी। यह प्रकाशित हुई थी 1873 में। इसमें बेटा क्या है? द लास्ट लेसन इज अ हार्ट टचिंग स्टोरी। यह बेटा हृदय को टच करने वाली कहानी, दैट रिफ्लेक्ट्स, जो बेटा रिफ्लेक्ट करती है कि हाउ पीपल फील अबाउट देयर लैंग्वेज, कि कैसे जो लोग हैं वह अपनी भाषा को बेटा और अपने देश को फील करते हैं ओनली व्हेन दे आर अबाउट टू लॉस इट। कब? जब वे उसको खोने वाले होते हैं। हम बेटा किसी भी चीज की वैल्यू तब करते हैं जब वो हमसे खो जाती है। जो चीज हमारे सामने होती है उसकी हम वैल्यू नहीं करते हैं। तो बेटा यहां पर ये बात हुई। इट्स नरेटेड बाय बॉय नेम्ड फ्रेंच। ये कहानी नरेट करी गई है किसके द्वारा? एक लड़के के द्वारा, जिसका नाम क्या है? फ्रेंच। Who doesn't care much about learning French, जिसको कोई भी बेटा चिंता नहीं थी कि वह क्या सीखे, अपनी भाषा को सीखे। बट लेकिन when he learns, जब वह सीखता है, that this will be their last lesson, जब उसे पता चलता है कि आज उसका जो है वह फ्रेंच भाषा का लास्ट लेसन है, his whole outlook changes, उसके देखने का नजरिया बदल जाता है। द टीचर, जो टीचर है सेकेंड कैरेक्टर, जिसका नाम क्या है बेटा? एम हैमेल, गिव्स एन इमोशनल स्पीच। वह एक इमोशनल भावुक कर देने वाली स्पीच देते हैं अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ वंस मदर टंग, कि किसी भी मातृभाषा की बेटा इंपॉर्टेंस पर वह स्पीच देते हैं। एंड द क्लासरूम टर्न्स इनटू अ प्लेस, और जो एक क्लासरूम था वह बेटा बदल जाता है किसमें? एक ऐसे स्थान में जिसमें बहुत ज्यादा शोक फैला हुआ हो, दुख दर्द फैला हुआ हो, पैट्रियटिज्म और बेटा क्या देशभक्ति फैली हुई हो। ऐसे में बेटा वह क्या हो जाता है? एक जगह वो स्कूल, वो क्लासरूम बदल जाता है। तो बेटा चलते हैं, ये तो इसका स्केच हो गया, आपके दिमाग में कुछ पॉइंट बैठे होंगे, है ना। तो अब हम चलते हैं आगे। देखिए इस कहानी में मैं बहुत सारी चीजें लेकर आया हूं, इसमें आप बने रहना। देखिए इसमें क्या चीजें हैं, काफी सारी चीजें मैं पिक्चोरियल फॉर्म में भी लेकर आया हूं। ये आपको पिक्चोरियल फॉर्म में भी, लास्ट में 3 राउंड में पिक्चोरियल फॉर्म है, ध्यान रखना बेटा, ठीक है। तो बेटा यहां से जो कहानी शुरू हो रही है, कहानी जो शुरू हो रही है यहां से, फ्रेंच इज लेट फॉर स्कूल। पहला इंसिडेंट, फ्रेंच जो है अपने स्कूल को लेट हो रहा है, कहानी यहीं से शुरू होती है। फ्रेंच द नरेटर, जो नरेटर है कौन? फ्रेंच इज ऑन हिज वे, अपने रास्ते पर है टू द स्कूल, स्कूल के, बट लेकिन ही इज अफ्रेड, बिकॉज वह डरा हुआ है। क्यों डरा हुआ है? यहां से क्वेश्चन बनेगा क्यों डरा हुआ? क्योंकि ही हैज नॉट लर्न पार्टिसिपल्स फॉर द लेसन, क्योंकि उसने बेटा क्या नहीं याद किए हैं? पार्टिसिपल के रूल याद नहीं करे हैं। ही थिंक्स ऑफ बंकिंग ऑफ द स्कूल, वह सोच रहा था क्लास को बंक करने की, क्लास को बेटा क्या करने की, कि स्कूल ना जाए, बंक कर दे, घर से निकले। एंड एंजॉयिंग नेचर इंस्टीड, और क्लास की जगह वह इस प्रकृति, इस नेचर को एंजॉय करे। ऑन द वे, रास्ते पर, ही सीज अ क्राउड, वह एक भीड़ को देखता है। एट अ बुलेटिन बोर्ड, एक बेटा किसके पास? एक बोर्ड है, बुलेटिन बोर्ड उसके पास। और वो बुलेटिन बोर्ड कहां पर है बेटा? टाउन हॉल में है। कहां पर है बेटा? टाउन हॉल पर है वो बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड क्या होता है? आपने वो तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखा है, जिसमें लिखा जाता है डेली सुबह शुभ विचार, है ना। तो ऐसे ही एक बुलेटिन बोर्ड जहां पर सारी सूचनाएं लिखी जाती हैं, विच यूजुअली कैरीज बैड न्यूज़, जिसमें बेटा क्या बुरी खबरें आ रही थी फॉर द लास्ट 2 years, पिछले 2 सालों से युद्ध चल रहा था। तो जिस देश में युद्ध चल रहा और वो हार रहा हो तो अच्छी खबरें नहीं होंगी, तो निश्चित तौर पर सारी बुरी खबरें वहां से आ रही थी। बट ही डजंट स्टॉप टू रीड इट, लेकिन वह क्या होता है? ही डज नॉट स्टॉप, वह वहां पर गुजर रहा था लेकिन रुका नहीं, पढ़ने के लिए उसको रुका नहीं। तो बेटा ये कहानी इसकी हो गई। बात क्लियर है कि नहीं? पहला यहां पर केस ये होता है। अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगले जब पॉइंट पर चलेंगे, क्या कह रहा है बेटा?
When French reaches the school, जब फ्रेंच बेटा स्कूल पहुंचता है, he is surprised to see an unusual silence, वो है बेटा बहुत ज्यादा चकित होता है देखकर, क्या इतना बेटा क्या फैला हुआ था, साइलेंस, अनयूजुअल। एक चीज होती है बेटा यूजुअल जो डेली आप देखते, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, अनयूजुअल, जो कभी ना ऐसा हुआ हो, ऐसा साइलेंस, ऐसा सरप्राइज फैला हुआ था। नो नॉइज, कोई भी शोर, नो ओपनिंग और क्लोजिंग द डेस्क, ना ही किसी डेस्क को खोलने और बंद करने की आवाज, ना ही शोर, कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा था, ऐसी शांति फैली हुई थी। यूजुअली हम और आप जब स्कूल जाते तो स्कूल टाइम में एक शोरगुल होता है, हमें सुनाई पड़ता है, टीचर की आवाज, बच्चों की आवाज, ये सब सुनाई पड़ती है, लेकिन उस दिन ऐसा नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे मानो संडे की सुबह हो, रविवार हो, क्योंकि छुट्टी के दिन स्कूल में कोई भी शोरगुल नहीं होता है। लेकिन उस दिन संडे नहीं था, लेकिन बेटा ना तो कोई आवाज ना कोई शोरगुल। इंस्टीड ऑफ बीइंग स्कॉल्डेड, क्योंकि वह लेट भी था, तो बेटा उस पर चिल्लाए जाने के बजाय एम हैमिल स्पीक्स सॉफ्टली, एम हैमिल उससे बहुत ज्यादा पोलाइटली बोले, एंड इज ड्रेस्ड इन हिज बेस्ट, और बेटा क्या वो जो पहने हुए थे एम हैमिल, वह बेटा सबसे अच्छी ड्रेस पहने हुए थे, ग्रीन कोट पहने हुए थे, विच यूजुअली वियर्स ओनली द इंस्पेक्शन डेज, जिसको वह पहना करते थे केवल कब, अपने निरीक्षण वाले दिनों पर, या कोई भी बेटा ओकेशन होता था, स्पेशल ओकेशन होता था, उन पर पहना करते थे। फ्रेंच नोटिस दैट, फ्रेंच ने नोटिस किया क्या, ब्लेजर्स आर सिटिंग क्वाइटली एट द बैक बेंचेस, कि जो ब्लेजर्स हैं, जो लाल गांव के लोग हैं, वो है बेटा बैठे हुए हैं चुपचाप से, कहां पर, पीछे की सीटों पर चुपचाप से बैठे हुए हैं। कौन, गांव के लोग, बड़े बूढ़े लोग जो कभी क्लास में नहीं होते थे, वह भी उस दिन बैठे हुए थे। ये चीज सबसे ज्यादा इसको सरप्राइज कर रही थी। ये चीज क्या कर रही थी, देखो लिखा भी हुआ, इसका की पॉइंट क्या लिखा है, दिस सीन बिल्ड्स द टेंशन एंड द मिस्ट्री अराउंड द डे। इस चीज ने उसके अंदर टेंशन और एक रहस्यमयी चीज पैदा कर दी उसके पूरे दिन में। इट ऑल्सो शोज रिस्पेक्ट फ्रॉम द ब्लेजर्स, यह बेटा ब्लेजर्स के लिए रिस्पेक्ट भी दर्शाया जा रहा था, एम हैमिल के लिए और फ्रेंच लैंग्वेज के लिए। इसका की पॉइंट है, ठीक है। चलिए, की पॉइंट की तो बात अलग है, वो बाद में आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। आगे चलते हैं, ठीक है बेटा। आगे क्या लिखा हुआ है, अब हमारा तीसरा इंसिडेंट क्या होता है, जब ये सब उसने देखा कि ब्लेजर्स बैठे हुए हैं, ये सब चीजें हैं, तो आगे क्या लिखा है, एम हैमिल अनाउंस, तब एम हैमिल कुछ बोलते हैं। एम हैमिल फाइनली टेल्स द क्लास शॉकिंग न्यूज, एम हैमिल तब क्लास को एक शॉकिंग न्यूज, झकझोर देने वाली खबर सुनाते हैं कि क्या, दिस इज देयर लास्ट फ्रेंच लेसन, ये उनका लास्ट फ्रेंच लेसन है। बिकॉज, क्यों लास्ट लेसन है, ये उनका अंतिम पाठ फ्रेंच का क्यों है, क्यों है, बिकॉज बाय ऑर्डर ऑफ बर्लिन, क्योंकि बर्लिन जो कि कैपिटल है जर्मनी की, एक जर्मन से आदेश आया है क्या, कि विल बी टॉट इन द स्कूल ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन फ्रॉम द नेक्स्ट डे, अगले ही दिन से एल्सेस और लॉरेन के स्कूलों में क्या पढ़ाई जाएगी, जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। क्योंकि बेटा जब कोई भी राष्ट्र उस पर डोमिनेट कर लेता है तो वो अपनी ही चीजों को चलाता है। जब कभी भारत गुलाम था तब इंग्लिश का इस पर डोमिनेंस हो गया था और इंग्लिश भाषा तब से चली आ रही है। तो बेटा यहां पर बेटा समझ में आया कि क्या अगले दिन से जर्मन पढ़ाई जाएगी, कहां, एल्सेस और लॉरेन के स्कूल में। दिस हिट्स फ्रेंच हार्ड, इस चीज ने फ्रेंच को बहुत ज्यादा हिट किया, झकझोर दिया। ही रियलाइजेज, उसे रियलाइज होता है, हाउ लिटिल फ्रेंच ही नोज, कितनी 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 कम भाषा फ्रेंच वह जानता है। अपनी फ्रेंच मदर टंग, मदर भाषा, मदर लैंग्वेज के बारे में कितना वह कम जानता है। एंड और सडनली फील्स बैड, और अचानक से वह क्या महसूस करने लगा, बुरा महसूस करने लगा। किस बात पर, फॉर नॉट स्टडिंग, कि उसने पढ़ाई नहीं की, उसके लिए बुरा महसूस करने लगा। ये इसका की पॉइंट है बेटा, ठीक है। आगे की पॉइंट देखिए, हियर द ऑथर शोज हाउ पीपल टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड अंटिल दे हैव लॉस्ट। ये लाइन बहुत अच्छी है कि ऑथर ने बेटा यहां पर यह बताया कि कैसे जो लोग हैं चीजों को बहुत ज्यादा कैस में ले लेते हैं, हल्के में ले लेते हैं, अंटिल दे हैव लॉस्ट, और तब तक वो इसको हल्के में लेते हैं जब तक कि वो इसको खो नहीं देते, ठीक है। फ्रेंच सडन चेंज ऑफ हार्ट रिप्रेजेंट्स द रिग्रेट ऑफ मैनी, तो फ्रेंच को यहां पर अचानक क्या होता है, रिग्रेट होता है उसके लिए, ठीक है। आगे क्या कह रहा है बेटा, अगला बेटा पॉइंट क्या कह रहा है,
अगला अगला पॉइंट, अगला इंसिडेंट, ठीक है। एम हेमिल टीचेस विद लव एंड पैशन, ठीक है। एम हेमिल टीचेस द लेसन, एम हेमिल उस लेसन को पढ़ाते हैं किससे, विद ग्रेट पेशेंस, उस लेसन को बेटा क्या करते हैं, पढ़ाते हैं बहुत धैर्य से, एंड सीरियस होकर पढ़ाते हैं। ही एक्सप्लेन्स एवरीथिंग, वह सब कुछ एक्सप्लेन करते हैं वेरी क्लियरली, बिल्कुल साफ तरीके से सब कुछ एक्सप्लेन करते हैं। फ्रेंड लिसन्स केयरफुली, फ्रेंड उसको बेटा बहुत सावधानी पूर्वक सुनता भी है। ही सीज हाउ इमोशनल द टीचर इज, वह फील करता है कि कैसे, ही सीज उसने देखा क्या, कि हाउ इमोशनल द टीचर इज, कि उसके जो टीचर हैं वो कितने भावुक हो गए हैं। टीचर कौन है, एम हेमिल। उन्होंने कहा, सेज एम हेमिल कहते हैं, दैट फ्रेंच इज द मोस्ट ब्यूटीफुल, लॉजिकल एंड क्लियरेस्ट लैंग्वेज। मोस्ट इंपोर्टेंट यहां से क्वेश्चन बनेगा बेटा कि एम हेमिल ने उस अपनी भाषा को क्या कहा, तो एम हेमिल ने क्या कहा, फ्रेंच इज द मोस्ट ब्यूटीफुल, फ्रेंच जो है सबसे सुंदर, लॉजिकल, तार्किक, सबसे क्लियरेस्ट, साफ लैंग्वेज है इस संसार में। एंड और दे मस्ट नेवर फॉरगेट इट, और उन्हें कभी भी इसको नहीं भूलना चाहिए। इज दैट क्लियर? ये बात यहां पर हो जाती है। अगला इंसिडेंट, उसके बाद क्या होता है, कहानी बेटा समझ में आ रही होगी। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता है कि ब्लेजर्स साइलेंट और रिग्रेट, ये वाली कहानी। तो होता क्या है, द ओल्ड ब्लेजर्स हु आर सिटिंग एट द बैक बेंचेस, गांव के जो लोग बेटा बैठे हुए थे पीछे की सीटों पर, और आल्सो सैड, वह भी दुखी थे। दे हैड नॉट लर्न फ्रेंच इन देयर यूथ, उन्होंने अपनी युवा अवस्था में फ्रेंच भाषा नहीं सीखी। एंड नाउ फील गिल्टी, अब वह अपने आप को दोषी मान रहे हैं। जब वह यूथ थे, जब वह जवान थे, ये बूढ़े लोग, इन्होंने अपने समय रहते उस भाषा को नहीं सीखा, अब वह खुद को दोषी मान रहे हैं। देयर प्रेजेंस, उनकी उपस्थिति, शोज सपोर्ट फॉर एम हेमिल, यह दर्शा रही है क्या, सपोर्ट को, किसके लिए, एम हेमिल के सपोर्ट के लिए बेटा क्या कर रही है, दर्शा रही है। एंड देयर साइलेंट प्रोटेस्ट, और उनका जो साइलेंट है, जो चुपचाप से वहां बैठे हुए हैं, इस पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, किसके अगेंस्ट, द लॉस ऑफ देयर आइडेंटिटी, क्योंकि यही तो उनकी पहचान थी। अपनी पहचान को खोने के लिए, खोने के उसमें ये क्या कर रहे हैं बेटा, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और प्रोटेस्ट क्या है इनका, साइलेंट प्रोटेस्ट है, एक भावुक होने वाला, अपना सपोर्ट दिखा रहे हैं उस भाषा के लिए, लेकिन बहुत ज्यादा दुखी हैं, शोक में हैं कि आज से वह भाषा जो है इनके यहां नहीं पढ़ाई, ना बोली, ना सिखाई जाएगी, और एक बर्डन, एक दूसरी बाहरी भाषा जर्मन की यहां पर जर्मन भाषा सिखाई जाएगी। आगे लिखा है कि दिस सीन शोज, की पॉइंट है, लैंग्वेज इज नॉट ओनली फॉर चिल्ड्रन बट इज द पार्ट ऑफ एवरीवन्स कल्चर एंड प्राइड। ये कह रहा है कि यह सीन यह बताता है कि इनकी ये जो भाषा है, ये न केवल बच्चों के लिए है, बल्कि इट इज अ पार्ट ऑफ एवरीवन्स कल्चर, ये प्रत्येक की बेटा कल्चर, जो संस्कृति है, उसका एक हिस्सा है। एंड प्राइड, और उनको गौरवान्वित करने वाली बात यहां पर है। अगला बेटा देखिए पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट क्या है, जब ये सब चल रहा था तो एम हेमिल इमोशनल गुड बाय, तब एम हेमिल क्या कहते हैं, जब सब पढ़ा दिया बहुत अच्छे से, उस दिन एम हेमिल ने सीरियस होकर पढ़ाया और फ्रेंच ने भी सीरियस होकर सुना, बहुत अच्छे से उस दिन समझ में आया फ्रेंच को। फ्रेंच भी सोचा, क्या सोचा कि इतने अच्छे समझ में आया, आज तक समझ में नहीं आया कि शायद इतने अच्छे से कभी एम हेमिल जो उसके टीचर थे, शायद इतना अच्छे से उन्होंने कभी भी धैर्य से ना पढ़ाया हो, और शायद मैंने भी कभी इतने धैर्य से चीजें ना सुनी हो, लेकिन आज समझ में आता है। आगे क्या लिखा, एज द चर्च क्लॉक स्ट्राइक्स 12, जैसे ही बेटा 12 बजते हैं, घड़ी पर 12 बजते हैं, एम हेमिल बिकम्स चॉक्ड विद, एम हेमिल का जो गला था वह भर जाता है विद इमोशन, भर जाता है। ही ट्राइज टू स्पीक, वह बोलने की कोशिश कर रहे थे, बट कांट, लेकिन वह बोल नहीं सके, उनका गला भर आया, इमोशनल हो चुके थे, बोलने की कोशिश तो कर रहे थे लेकिन वह बोल ना सके। ही राइट्स, देन ही टर्न इनटू द ब्लैक बोर्ड, वह ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़ते हैं, एंड ही राइट्स ऑन द बोर्ड, और वह बोर्ड पर लिखते हैं इन लार्ज
लेटर, बड़े शब्दों में क्या लिखते हैं, वह मुड़ते हैं ब्लैक बोर्ड की तरफ और वह बड़े शब्दों में लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं लाल, क्या लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं बड़े शब्दों में, बड़े शब्दों में लिख देते हैं वाइव ला फ्रांस। क्या लिख देते हैं बेटा, वाइव ला फ्रांस, इट मींस लॉन्ग लिव फ्रांस, फ्रांस अमर रहे, यह बात वह वहां पर बोर्ड पर लिख देते हैं। देन ही जेस्चर विद हिज हैंड, तब वह अपना हैंड दिखाते हैं, टेलिंग द क्लास, क्लास को सिग्नल देते हैं दैट द स्कूल इज डिसमिस्ड, द क्लास इज डिसमिस्ड, सिग्नल करते हैं टाटा बाय बाय का कि क्लास जो है वो डिसमिस हो गई है। अब यहां पर जो की पॉइंट है, द एंडिंग इज डीपली इमोशनल, यह जो एंडिंग थी यह बहुत ज्यादा बेटा क्या थी, इमोशनल थी। इट रिफ्लेक्ट्स हाउ लैंग्वेज इज नॉट जस्ट अ सब्जेक्ट, यह बताता है कि यह जो सब्जेक्ट है, यह जो लैंग्वेज है, यह एक जस्ट केवल सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि किसी भी कंट्री का और किसी भी कंट्री की ये आत्मा है, किसी की भी ये आत्मा है या देश हो जाता है, पूरा का पूरा इस पर निर्भर हो जाता है। इतना समझ में आया लाल, ये चैप्टर था। अब देखिए बेटा इसमें कंक्लूजन क्या निकला, इसका की पॉइंट जो है इन पे घूमती है। नेवर टेक योर लैंग्वेज, कल्चर और फ्रीडम, कभी भी अपनी भाषा को, अपनी संस्कृति को, अपनी स्वतंत्रता को हल्के में ना लें, है ना। द बेस्ट वे टू शो पेट्रियटिज्म टू वैल्यू योर आइडेंटिटी, सबसे अच्छा तरीका यह है अपनी देशभक्ति को दर्शाने का, इज टू वैल्यू योर आइडेंटिटी, की अपनी आइडेंटिटी की वैल्यू करें, और आपकी आइडेंटिटी आपका देश, आपकी भाषा, आपका कल्चर, आपकी स्वतंत्रता है। एंड लैंग्वेज इज अ बिग पार्ट ऑफ दैट, और आपकी आइडेंटिटी जो है वो है बेटा क्या है, बड़ा हिस्सा है इसका। ठीक है बेटा, आपकी पेट्रियटिज्म का रियलाइजेशन आफ्टर लॉस ब्रिंग्स ओनली रिग्रेट, जब तक आपको चीजों के खोने का रियलाइज होता है बहुत देरी हो जाती है। टीचर्स लाइक एम हैमिल आर अनसंग हीरोज, बेटा जो अध्यापक जो एम हैमिल की तरह होते हैं ये अनसंग हीरोज होते हैं, अनकहे, जिनके बारे में चर्चाएं भी नहीं होती हैं, ये वैसे हीरोज होते हैं हु कीप कल्चर अलाइव, ये वैसे हीरो होते हैं जो हमारी संस्कृति सभ्यता को बेटा क्या करते हैं, जीवित रखते हैं। बेटा आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा, ये था सेकंड राउंड। अब बेटा चलते हैं हम पिक्चोरियल फॉर्म में, ये आपको समझ में आएगा। ठीक है, पिक्चोरियल फॉर्म शुरू होता है यहां से। कमेंट बॉक्स में बताइए कैसा लग रहा है चैप्टर। ये पीडीएफ अगर आपको चाहिए टेलीग्राम चैनल एलेक्सा लर्निंग पॉइंट बेटा डिस्क्रिप्शन में है, उस पर जाकर जुड़ जाइए। बेटा यहां पर शुरू होती है, लड़का फ्रेंच सुबह होती है, यह निकलता है घर से बाहर, और घर से बाहर जब स्कूल के लिए निकलता है लेट हो चुका होता है। जब लाल ये लेट हो चुका होता है तो इसे लगता है कि ये स्कूल को बंक कर दे, छोड़ दे और बाहर घूमे, क्योंकि और बाहरी चीजें जो थी, ये जो सोल्जर्स थे, क्योंकि वॉर चल रहा था, ये चीजें उसे ज्यादा अट्रैक्टिव लग रही थी। लेकिन ये जब जाता है तो एक बेटा बुलेटिन बोर्ड, ये बुलेटिन बोर्ड टाउन हॉल के पास ये यहां से गुजरता है। तो ये यहां से जब गुजरता है तो उसे समझ में नहीं आता क्या मामला, ये भीड़ क्यों जमा है। तो ये वहां से गुजरता है तो उसी रास्ते में से ब्लैक स्मिथ मिलता है और बॉस्टर एक चौकीदार और एक लोहार मिलता है उसी रास्ते पे। तो वह उसकी मौज ले लेते हैं कि अरे 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 फ्रेंच कहां जा रहे हो, अभी तो बहुत समय है स्कूल जाने का। फ्रेंच समझ गया कि मौज ली जा रही है और कुछ नहीं किया जा रहा है। फिर फ्रेंच उनको क्या करता है, इग्नोर करके चल देता है स्कूल की तरफ। जब वो स्कूल पहुंचता है सब कुछ एकदम शांत फैला हुआ वातावरण स्कूल का, फ्रेंच को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इतना शांत ऐसा कभी नहीं होता था, ऐसा मानो जैसे संडे की सुबह हो। जब फ्रेंच वहां पहुंचता है बेटा, जब वह फ्रेंच, तो उसे पता चलता है कि ये सारी चीजें जो हैं, ये फ्रेंच जब वहां पहुंचता है तो उसने वहां पहुंचकर देखा क्या कि कुछ गांव के लोग भी बेटा वहां बैठे हुए हैं, उन सीटों पर गांव के लोग भी बैठे हुए। चीज उसे और ज्यादा क्या कर रही थी लाल, सरप्राइज और ज्यादा कर रही थी। और फ्रेंच जाकर पढ़ता है जब, तो उस दिन एम हैमिल ने उसे बहुत पेशेंसली और बिल्कुल सही तरीके से एकदम धैर्य पूर्वक पढ़ाया, और शायद उस दिन फ्रेंच ने भी बहुत धैर्यता से पढ़ा। वो देख रहा था कि आज कितने अच्छे से मुझे ये चीजें समझ में आ रही हैं, ऐसा कभी नहीं समझ में आया। वह देख रहा था फ्रेंच यहां पर बेटा भावुक थे, फ्रेंच भाषा को पढ़ा रहे थे, बहुत ज्यादा यहां पर भावुक थे, यहां पर बच्चों को सिखा रहे थे चीजें, उनसे रूल भी पूछ रहे थे, है ना। तो आगे क्या होता है, जब वो इमोशनल हो गए थे बेटा, जब वो क्या हो गए थे, इमोशनल हो गए थे, वो बोल नहीं पा रहे थे, तब वो उठते हैं और ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़ते हैं, और ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़ते हैं और लिखते हैं क्या, वाइव ला फ्रांस, जिसका मतलब क्या होता है लाल, जिसका मतलब होता है क्या, लॉन्ग लिव फ्रांस। जिसका मतलब क्या होता है बच्चा, लॉन्ग लिव फ्रांस, जिसका मतलब होता है फ्रांस अमर रहे, लॉन्ग लिव फ्रांस, जिसका मतलब होता है फ्रांस अमर रहे, लॉन्ग लिव फ्रांस, लॉन्ग लिव फ्रांस, जिसका मतलब है बेटा फ्रांस
अमर रहे। तो ये कहानी थी बेटा किसकी, यहां पर इसकी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। कहते हैं कि यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा, यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। जमीन बंजर हुई तो क्या हुआ, जमीन बंजर हुई तो क्या हुआ, वहीं से जल भी निकलेगा। ना हो मायूस न घबरा अंधेरों से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा, सुनहरा कल भी निकलेगा। तो बेटा आप हमें बताइए कि आपको ये कैसा लगा 3 राउंड में आपका जो ये चैप्टर, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। इसमें आप मुझे बताइए कि आपको और क्या इसमें मैं अच्छा कर सकता हूं, आप मुझे वो भी बता सकते हैं। मैंने 3 राउंड में इस चैप्टर को कराया। एक बेटा आपको पहले भूमिका दी इस चैप्टर की, फिर इसकी पूरी बेटा इंसिडेंट को डिफाइन किया जो जो हुआ, फिर बेटा पिक्चोरियल फॉर्म में दिया। अभी इसका एक लेयर रह गया है, वो लेयर है बेटा क्वेश्चन आंसर का, फॉर्मेशन का। और आप अभी मैंने केवल इसमें क्वेश्चन आंसर नहीं डाले हैं, मैं आपको क्वेश्चन आंसर बनाना भी सिखाऊंगा, लेकिन आपका कमेंट मुझे बताएगा कि आपके लिए और कितनी मेहनत इसमें करने की मुझे जरूरत है। उसी हिसाब से तो क्वेश्चन आंसर भी मैं आपको सिखाऊंगा। अगले चैप्टर से मैं क्वेश्चन आंसर भी पीपीटी में लेकर आऊंगा, कैसे क्वेश्चन आंसर को बनाया जाता है। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए आपको ये चैप्टर कैसा लगा। मुझे नहीं लगता इस चैप्टर में कुछ बचा भी है। आप मुझे बताइए कि आपको कितना समझ में आया ये चैप्टर, कितना नहीं। इसको एक बार आप जब पढ़ेंगे पूरी स्टोरी रिकॉल हो जाएगी, आपके दिमाग में आ जाएगी, और आप जो है इस चैप्टर को अच्छे से कर सकते हैं, क्वेश्चंस को बना सकते हैं, समरी भी लिख सकते हैं, लॉन्ग आंसर भी लिख सकते हैं, और एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन भी लिख सकते हैं। कुछ नहीं बचता है इसमें। तो बेटा आप इसी तरीके से जुड़े रहिए, चैनल को सपोर्ट करिए, शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, सब्सक्राइब कराइए, क्योंकि इस चैनल पे विश्वास बैच ये जो चल रहा है सभी बच्चों के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, और सारी क्लासेस पे आपको डे बाई डे मिल रही हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।